अस्सलाम वालेकुम सब दोस्तों को मेरा सलाम। आज जो मैं आपके लिए वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो स्टेबलाइज़र के बारे में है। अगर आपका स्टेबलाइज़र ख़राब हो गया है, नहीं चल रहा, तो आप मेरी प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक भी करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि जो भी अच्छी सी वीडियो आपके लिए मैं बनाऊँ वो आपके पास आ जाए, उसका नोटिफिकेशन आ जाए। शुक्रिया। आए आए और वीडियो स्टेबलाइज़र के बारे में देखें। जी ये स्टेबलाइज़र है, ये ख़राब हो गया। आपके सामने इसको ठीक करूँगा। अगर घर में आपका स्टेबलाइज़र ख़राब हो गया, क्योंकि इस स्टेबलाइज़र के बगैर फ्रीज़र नहीं चलता। अगर चलाएं तो फ्रीज़र को ख़तरा होता है, वोल्टेज ज़्यादा आ जाती हैं। ये वोल्टेज को कवर करके देता है। अगर ये नहीं चल रहा तो ये देखो, मैं आपको इसके बारे में बताऊँगा कि इसको क्या ख़राबी इसकी हो सकती है। ये देखो, ये इसमें एक ट्रांसफार्मर लगा होता है, एक फ्यूज़ लगा होता है। तीन चीज़ें इसमें होती हैं मेन, एक फ्यूज़, ट्रांसफार्मर एंड ये किट है, किट है ट्रांसफार्मर। सबसे पहले इसकी लीड चेक करते हैं, क्या इसका स्विच तो नहीं ख़राब, इसकी लीड ठीक है। उसके बाद फिर हम दूसरी चीज़ें चेक करेंगे। इसके बाद हम फ्यूज़ चेक करेंगे, शायद इसका फ्यूज़ ख़राब हो गया हो। आप मेरी वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको समझ आ जाए। आपके लिए वीडियो बनाता हूँ मैं कि आपकी रहनुमाई के लिए आप घर बैठ के चीज़ों को ठीक कर लें, किसी के पास जाने की ज़रूरत ना हो। जी ये देखो, मैं मीटर आपको नज़र आ रहा है, तार ठीक है। लाइट चला दूँ, ये देखो तार ठीक है। दूसरी तार दिखाऊंगा अब मैं। जी ये देखो, हाँ जी, तो देखो छोटी सी लाइट है वो जल रही है, इसका मतलब है कि हमारी लीड ठीक है, तार ठीक है। अब इसके बाद वाला जो स्टेप है वो हम चेक करेंगे फ्यूज़। अगर इसका फ्यूज़ ख़राब हो गया तो फिर भी नहीं ये चलती, क्योंकि मेन फ्यूज़ होता है। अगर कोई भी आगे से मसला बन जाए तो फ्यूज़ सड़ जाता है, जल जाता है। ये देखो, हम फ्यूज़ हमने निकाल लिया है। स्टेबलाइज़र के पीछे एक फ्यूज़ लगा होता है, अगर वोल्ट ज़्यादा हो जाए तो ये जल जाता है। ये देखो जी, ये ख़राब हो गया। जी मैं आपको दिखा रहा हूँ, मीटर बता रहा है कि ये ख़राब है, ये जल गया। अब हमारा मसला सोल्व हो गया है। हमारी ख़राबी जो है वो उसका पता चल गया है। अब हम ये फ्यूज़ नया डाल देंगे और अपना जो है ना स्टेबलाइज़र बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नया सिर्फ 10 रुपए का आता है, 5 रुपए का आता है, ठीक है। मुख्तलिफ़ रेट हैं दुकानों के, 5-10 रुपए का मिल जाता है। आप फ्यूज़ लेके आएँ और इसमें नया फ्यूज़ डाल दें तो आपका स्टेबलाइज़र बिल्कुल ठीक हो गया है। किसी को पैसे देने की ज़रूरत ही नहीं है, घर बैठ के आप ठीक कर सकते हैं। जी ये देखो, मैं नया लेके आया हूँ। जी इसके अंदर एक तार होती है, बारीक सी तार होती है, वो जल जाती है। अगर वोल्ट ज़्यादा हो जाए ना तो ये जल जाती है। मैं चेक करके आपको दिखाता हूँ। ये देखो जी, मीटर बता रहा है कि ये ठीक है। हमारा फ्यूज़ जो लेके आए हैं नया फ्यूज़ है, ठीक ही होना था, लेकिन आपको आपकी समझ के लिए ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसे चेक करते हैं। फ्यूज़ को चेक करने का तरीका बता रहा हूँ कि ये देखो, हम फ्यूज़ इसमें डालेंगे, दोबारा फिर चेक कराता है, आपको तसल्ली हो जाए। जी ये देखो, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। घर बैठ के आप चीज़ें, इलेक्ट्रॉनिक की तमाम चीज़ें आप ठीक कर सकते हो। परेशानी वाली बात नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा समझना है। मेरी वीडियो को देखो और आपको पता चल जाएगा। ये देखो, मैं आप फ्यूज़ जो है ना वो बंद कर रहा हूँ, फ्यूज़ नया डाल दिया है। अब मैं आपको दिखाऊंगा। जी ये देखो, बिल्कुल ठीक हो गया है। जी
जी हमारा स्टेबलाइज़र बिल्कुल ठीक हो गया है, आप अब चला सकते हैं। ये देखो मैं आपको दोबारा मीटर से चेक करके बता रहा हूँ कि बिल्कुल ठीक हो गया। आप रेडी है, चला सकते हैं। और आगे मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा। ये जो किट है ना, किट लगी हुई, अगर ये जल जाती है ना तो कोई मसला नहीं है। ये 300 रुपये 350 रुपये की आती है। इसमें रिले लगी होती है, ये देखो 3 रिले हैं। अगर ये जल जाए तो ये न्यू शॉप से लेके आए और आप ख़ुद ये 3 सिर्फ इसमें टांके लगाने हैं। ट्रांसफार्म की होती हैं ये 3 तारें, और वो लगा दे, आपकी किट बिल्कुल तैयार है। ये देखो ये लाइटें लगी हुई हैं, ये ऑन ऑफ का स्विच है, 2 मीटर लगे हुए हैं, कोई इसमें लॉजिक नहीं है। ये देखो ये प्लग है जिसमें सप्लाई आउटपुट देता है ये स्टेबलाइज़र। आप मेरी वीडियो को लाजमी शेयर करें और इसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। और जो आने वाली वीडियो है वो स्टेबलाइज़र के बारे में होगी। जो आपकी अगर किट ख़राब हो गई है या ट्रांसफार्मर ख़राब हो गया है तो आप कैसे इसको तब्दील करते हैं, और ये बताऊंगा कहाँ से लेके आते हैं। ट्रांसफार्मर भी मिल जाता है और इसकी किट भी मिल जाती है, और आप इसको घर बैठ के ठीक कर सकते हैं, क्योंकि ये ज़रूरत की चीज़ है। फ्रीज़र इसके बगैर नहीं चलता। अगर चलाएं तो फ्रीज़र को जो है ना मसला पैदा हो जाता है, तो वोल्ट ज़्यादा होते हैं, थोड़े होते हैं, तो फ्रीज़र अगर जल जाए तो वो तो बहुत पैसों का आता है। ये तो बहुत सस्ता है ना स्टेबलाइज़र। अगर आपका स्टेबलाइज़र ख़राब हो गया तो आप घर में बैठ के ठीक कर सकते हैं। बंद कर रहा हूँ अब। जी ये हमारा स्टेबलाइज़र बिल्कुल तैयार हो गया है। ये मैं अब लगाने लगा हूँ और आपको दिखाऊंगा कि ये जो है ना हमारा स्टेबलाइज़र अब चल गया। आप भी अपने घर में अगर स्टेबलाइज़र कोई आपका पड़ा हुआ है ख़राब, तो आप प्लीज़ दुकान पे ना लेके जाएं, आप घर में बैठ के ठीक कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।